बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 62 करेंगे और आज की जो वर्कशीट है उसमें हम बात करेंगे विद्युत मोटर के बारे में। ये आपका चैप्टर 13 चल रहा है अभी तक। विद्युत मोटर होती क्या है? ये एक ऐसा उपकरण है, सभी के घरों में मोटर है, सभी ने पंखे के अंदर, फ्रिज के अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर सभी में मोटर होती है। तो उसका कार्य क्या है? वो मोटर क्या करती है? वो बिजली से चलती है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। और इसका सिद्धांत क्या है? एक ही सिद्धांत पे कार्य करती है कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चाल को बल का अनुभव होता है। जो हमने अभी अभी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किया उसके आधार पर इसको डिस्कस करना है। विद्युत मोटर उसी लॉ के ऊपर आधारित है। अब विद्युत मोटर के क्या क्या भाग हैं? सबसे पहले इसमें एक आयताकार कुंडली है, ये वाली कुंडली ABCD, इसको तांबे के तार की ये विद्युत रोधी है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए दो मैग्नेट हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे रखा हुआ है। उसके अंदर इसमें P और Q विभक्त विलय है, जो अलग अलग C आकार के विलय P और Q जो विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं। ये सब बच्चों को मालूम होना चाहिए, इनका कार्य क्या है और इनके फंक्शंस क्या हैं। ये विद्युत धारा की दिशा को बदलती है। उसके बाद धुरी, विभक्त विलय को धुरी पर रखा जाता है, ये धुरी है जो अपने आप ही घूमती रहती है। उसके बाद आती है ब्रश, X और Y, वो विभक्त विलय के बाहरी हिस्सों पर जुड़ी हुई होती है जो विद्युत धारा को लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करती है कि उसमें करंट जाता रहे। अगर ब्रश क्या करती हैं? करंट पहुंचाने का काम करती हैं विभक्त विलय में। और बैटरी का कार्य क्या है? विद्युत धारा की आपूर्ति का स्रोत है जहाँ से करंट जा रहा है। तो एक छोटा सा ये एक इसमें अलग अलग पार्ट्स थे। अब इसकी कार्य प्रणाली आती है कि कैसे विद्युत मोटर है वो कार्य कैसे करती है। तो विद्युत धारा जैसे बैटरी से निकली ब्रश के पास जाएगी, ब्रश से फिर A में जाएगी, जो ABCD पार्ट है, A से B में, B से C में, C से D में, फिर ब्रश Y के पास आ जाएगी और फिर बैटरी से दोबारा प्रवाहित होती है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार जो बल AB वायर पर लगता है, ये जो वायर है A B C और D, तो AB पर जब बाएं हाथ के नियम को तार AB पर लागू करेंगे तो करंट इसमें ऊपर जा रहा है। करंट ऊपर जाएगा तो A से B की ओर चुंबकीय क्षेत्र जैसा दिखाया गया है वो AB नीचे की ओर गति करेगी, नीचे आएगी ऐसे। अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को CD तार पे अप्लाई करेंगे तो CD में करंट डाउनवर्ड है। अगर ये अपवर्ड है तो वो नीचे की तरफ पुश होएगी, अगर ये डाउनवर्ड है तो ये ऊपर की तरफ पुश होगी। इस तरीके से गति करेंगी और आयताकार कुंडली एक वामाव्रत दिशा में गति करने लग जाती है, बाएं हाथ की तरफ गति करती है। इसलिए विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ये बिजली के पंखे, रेफ्रिजरेटर, मिक्सचर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, इन सब में विद्युत मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है ये, जिसमें बहुत ही कम लाइन में विद्युत मोटर को दर्शाया गया है। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज 62 वर्कशीट फॉर द क्लास 10th एंड द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक मोटर एंड दिस इज योर चैप्टर 13 ऑफ NCERT book. And today we are going to discuss about electric motor. First of all, electric motor is a definition of electric motor is that it is a rotating device that converts electrical energy to the mechanical energy. And what is its principle on which it is acting? It works on the principle that when a current carrying conductor just like this, when it is placed in a magnetic field, it experiences a force. This is the principle of this electric motor. Now the different parts of the electric motor. First one is there is a rectangular coil ABCD, copper insulating copper wire, ABCD insulating coil. Second is the magnet, north and south magnets are used. Magnet is placed to produce magnetic field. Third is split rings, P and Q are two split rings and two disjoint C-shaped split rings PQ. It acts as a commutator. What do you mean by commutator? Which is helping the ABCD coil to reverse the direction of current. This is the function of split ring. Now next is axle. Split rings are placed on the axle which can rotate freely. Third is next is brushes, and brushes are X and Y brushes are used
outside the split rings which are connected to the battery, and it ensures the continuous supply of current. And the last is the battery, which is the supply of source of current. Now how electric motor works: when current is passed through the coil ABCD, then pass through the brush, and then A to B, B to C, C to D, and then brush Y and into the battery. Now apply Fleming left hand rule to the wire AB. When current is passing through it, then current is along AB, then the magnetic field is shown north to south. It means motion of the AB is downward. And when the applying the left hand rule to the CD wire, then current is downward. If current is downward and magnetic field is from north to south, then the motion of the wire is upward. So rectangular coil begins to move in the anti-clockwise direction. In this move, it will move. When AB is there, then it moving downward and then upward. It means it goes from in this direction, that moves from this, that is anti-clockwise direction. And what are the uses of electric motor? Electric motor is used in the important components in the electric fan, refrigerators, mixers, washing machines, computers, and MP3 players. I hope you understand the concept of electric motor and its different parts and their function and how it works. So on the basis of the worksheet, draw the label diagram of electric motor as well as do all these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.